हेलो फ्रेंड्स। प्रयोगशाला परिचारक का रिजल्ट आ चुका है और इस एग्जाम के बाद मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया था, जिसका एक वीडियो करता हूँ, तो जिसमें मैंने आप लोग को बताया था तो भी कि कोई कितना डाउट है कितना कट ऑफ 75 जा से सकता है। 80 तक जा एक्सपेक्टेड कट सकता ऑफ है। में बात देखिए किया था कट ऑफ की और बात कर रहा हूँ, लगभग लेकिन आप लोग पोस्ट ज्यादा देखोगे है तो तो थोड़ा कम कर देना एग्जैक्टली चाहिए फिट क्योंकि बैठा। पोस्ट ज्यादा है देखिए कमेंट और बहुत सारे गलतियां आए होती थे। है एग्जामिनेशन हॉल में। एडी ठीक का है, कितना एग्जाम के आएगा, प्रेशर में हम कितना नहीं सीली से जाएगा, वो सीली देख मिस्टेक लो। करते हैं। ओके, ठीक है, तो वो मैं गलती मैं लगभग काउंट बैठा कर हूँ, लेता हूँ, 5 जाके नंबर वो प्लेस में सीली देखना, मिस्टेक चेक में कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग इसमें देखें कितने बच्चों का होने का चांस है, क्या है, इसको अगर देखें तो जो प्रयोगशाला परिचारक है, इसमें जनरल में 180 वैकेंसी है। ओके, और इस 180 में से भी 54 छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो महिला निवासी है उनके लिए रिजर्व था 180 में से। ठीक है, 54। अब अगर हम लोग जाके देखते हैं कि 180, सीधे 180 के पास चलते हैं। ये रहा 180, इसका मार्क्स देखें हम 180 वाला, तो इनका मार्क्स आ रहा है 76.50। तो 76.50 आप मोटा मोटा मान के चलिए इतना कट ऑफ होने वाला है। इसको 75 भी अपन कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 76.50 ही बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। ये रहा 76.50, 76.50, 76.50, ये बहुत बड़ा लिस्ट है। 76.50 ही कई लोग लेके आए हैं। ओके, कई लोगों का आपको मार्क्स दिखाई देगा, कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स है 76.50। ओके, फिर 76.50 के बाद 250, 250, 250, 250। सो पॉइंट में सिलेक्शन हो रहा है, 0.5, 0.25 में सिलेक्शन हो रहा है। राइट, सो ये हो गया जनरल। ठीक है, सेफ स्कोर है। मैं अगर बात करूं 76.50, अगर आप यूआर से बिलोंग कर रहे हो तो 76.50 एक सेफ स्कोर हो सकता है। देखो, प्रयोगशाला परिचारक के लिए 12वीं पास मांगा गया है और 12वीं पास तो अधिक जितने भी ये टॉपर होंगे 12वीं पास तो होंगे ही। जैसे ईडीओ था, ईडीओ में स्पेशल क्या कर दिया गया, पीजीडीआरडी। अब सबके पास पीजीडीआरडी नहीं है, जो रैंक 1 लाया है उनके पास भी पीजीडीआरडी नहीं है। ओके, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्वालिफिकेशन अगर हम लोग जाके देखें तो केवल क्या मांगा गया है, 12वीं पास मांगा गया है प्रयोगशाला परिचारक के लिए। किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से हाई स्कूल 12वीं पास की मांग की गई है और एज 18 से 40 ईयर्स है ना। इतना तो सबके पास होगा, और जो 12वीं पास नहीं है वो एग्जाम ऑब्वियसली इतना टफ एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, है ना। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि सभी यहाँ पर जितने जो एग्जाम में बैठे हैं, जो टॉप 180 की बात कर रहे हैं, सबके सब 12 पास होंगे। और 12 पास हैं तो ये एग्जाम तो क्रैक हो गया उनका। व्यापम ने इस एग्जाम में ना दो क्वेश्चन को विलोपित किया है। दो क्वेश्चन। ओके, एक ये क्वेश्चन हो गया। अगर सेट की हम बात करें, सेट ए में बात करें तो 62nd सेट ए का 62वां क्वेश्चन और 98 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। दो क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। अब देखते हैं ओबीसी में। अगर हम देखें तो ओबीसी में 61 पोस्ट और ऐड हो जाएंगे, तो 180 प्लस 61 हो जाएगा, 8 2 10 14, 241। ठीक है, तो 241 तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसको मोटा मोटा 250 पकड़ लेते हैं हम लोग। तो अगर हम 250 की बात करें तो ओबीसी में अगर 241 हो रहा है, बट 250 अगर हम पकड़े तो ओबीसी में 75, 72.250 के ऊपर वाले ही सेफ है। ओके, दो तीन नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 2 नंबर, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक दो नंबर ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा अगर हम कट ऑफ की बात करें। राइट, अगर आप देखोगे तो 75.250 भी बहुत सारे हैं। ये भी 70.520, 250 बहुत सारे बच्चे हैं। ओके, तो यही कट ऑफ है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने टाइम्स को बुलाया जा रहा है। जैसे अगर 3 गुना को बुलाया जा रहा है, जैसे वैकेंसी है, अगर हम देखें 180 जनरल कैंडिडेट के लिए है, तो 180 गुणा 3, अगर 3 गुना को बुलाया गया। जनरली इतना ज़्यादा वैकेंसी तो 3 गुना में काम चल जाएगा, 18 54, तो 540 लोगों को जनरल कैटेगरी से बुलाया जा सकता है। हो सकता है ये संख्या घटा के 2 गुना भी कर दें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमेशा ज़्यादा को बुलाया जाता है। ओके, किसके पास एसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, या जो अनुपस्थित होते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक,
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है, अब जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको यहाँ उदास नहीं होना है। ओके, आपने बहुत अच्छी मार्क्स लाए, बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए हैं आप। ठीक है, आपकी मेहनत भी जोरदार थी, आप मार्क्स भी ठीक ठाक लाए हैं, बट ऑब्वियसली है यार, अगर 180 का सिलेक्शन होना है तो उतने का ही होगा, उससे ज़्यादा तो जनरल में नहीं होने वाला। ये तो एक अटल सत्य है ना। अब अगर हम लोग देखें इसको, इस लिस्ट को देखें, तो अगर मैं टॉप 1000 स्टूडेंट की बात करूं, टॉप जो 1000 में फर्स्ट 1000, 1000 जो स्टूडेंट है टॉप 1000 में जिनका नाम, ये लगभग लगभग हम पहुंच गए टॉप 1000, तो यही वाला है टॉप 1000 स्टूडेंट। इनका मार्क्स अगर आप देखते हो तो 70, 1000 अगर स्टूडेंट की हम बात करें तो वो 100 में 70 नंबर लाए हैं, तो अपने आप में अचीवमेंट है यार, है ना, अपने आप में अचीवमेंट है। और मैं बोल रहा हूँ 75 वाले तक का हो रहा है, तो सोचो ये 5 नंबर में ही कितने सारे स्टूडेंट आ गए। अभी तो 70 और भी नीचे तक जाएंगे, 70 आपको मिलते जाएगा, यहां तक 70 नंबर मिल रहा है ना। और यही बात मैं आपको कट ऑफ के दौरान भी कहा था कि इतना कट ऑफ जाएगा यार। पेपर, एक तो पेपर इजी आया था प्रयोगशाला परिचारक, ठीक है, कुछ लोग भले बोल रहे थे कि इजी नहीं था, इजी नहीं था, बट था यार इजी। ठीक है, 1026 तक जिनका रैंक आया है उन्होंने 70 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 100। सोचिए, ये अपने आप में अचीवमेंट है, कम नहीं होता 70 मार्क्स, है ना। 100 में 70 मार्क्स, वो भी उस 2 घंटे में, इतना प्रेशर के दौरान आप 70 नंबर ला रहे हो, तो वो कम मार्क्स नहीं है। बट ठीक है, होना केवल जितना वैकेंसी आई है उतने का ही तो होगा, तो आपको अब यहाँ पर उदास नहीं होना है। अब मेहनत को और, आपको और अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ से एक, अगर आप 70 तक ला रहे हो, 68 69 तक ले आ रहे हो, तो आगे और मेहनत करिए, 5-10 नंबर और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अभी और एग्जाम है, अमीन पटवारी, है ना, लिस्ट है आपके पास एग्जाम का, तो उसकी तैयारी में अभी से जुट जाइए। अब रही बात एसटी और एससी की कट ऑफ की, अगर हम बात कर लें, ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं 75.250, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, 75.250 इतना अगर मान के चल रहे हैं। और एसटी में 138 वैकेंसी प्लस 180 है ना, तो 138 तो उनके लिए रिजर्व्ड है। तो मैं मान के चलता हूं, अगर आप लोग इससे 10 नंबर तो माइनस करना अच्छी बात मतलब नहीं होगा, उतना तो मुझे नहीं लग रहा, बट चलिए मान के चलते हैं, अगर आप 65 नंबर भी ला रहे हो, 65 नंबर, एक बार मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितने एसटी है, ओके। और एक अगर मैं प्रयास करूं कैलकुलेशन करने का, तो देखिए लिस्ट आपके पास है सामने, यहाँ ओबीसी 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 एक एसटी दिखाई दिया यहाँ पर, उसके नीचे अगर हम चलना चालू करें तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एक एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है, ये एक एसटी का सेकंड रैंक इसका है अगर एसटी में देखेंगे तो। और इस तरह से अगर हम लोग देखते जाएंगे तो ये तो जनरल खत्म हो गया, यहाँ से 180 आ गया। फिर एक एसटी कैटेगरी का एक और स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा मेरा अनुमान है, 10 नंबर आप पकड़ के चलिए, 65 मान के चलिए, 65 टू 68 तक ऐसा मान के चलिए, इतना कट ऑफ हो सकता है। इस एसटी के लिए मैं थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेता हूँ, और एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कितना एग्जैक्ट कट ऑफ चले जाएगा। और एससी में अगर आप देखोगे तो केवल 51 प्लस 180 वैकेंसी है, तो आप मान के चलिए 75 ओबीसी में 3-4 नंबर कम कर दिए, 4 नंबर कम कर दिए, तो 70 टू 72 के आसपास ये हो जाएगा कट ऑफ फॉर एससी। इतना आप ला रहे हो, इतना मार्क्स ले आए हो, देन यू आर सिक्योर और सेफ। ओके, यही कट ऑफ हमें होने वाला है, इसके आसपास ही जाएगा। अगर आपका मार्क्स इतने के आसपास पास है तो आपका सिलेक्शन होने की चांस है, और डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है, इसके लिए आपको विभाग द्वारा सूचना दी जाएगी। ओके, तो विभागीय वेबसाइट, विभागीय पोर्टल को हर 10 दिन में, 10 दिन में नहीं भाई, डेली, ओके, एक हफ्ता रुक जाओ, एक हफ्ते बाद डेली आप देखते रहिए, ओके।
ये उम्मीद मत रखना कि कॉल आएगा मुझे, ठीक है। कभी कभी कॉल भी आता है किसी विभाग से, अगर विभाग के क्लर्क लोग को नंबर दे दिया जाता है और क्लर्क आपको कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर कॉल नहीं आया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक लिस्ट आएगा कि किनका किनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कहाँ पर होगा और किस तारीख को होगा। ये आपको पीडीएफ के माध्यम से या विभागीय पोर्टल में अपलोड होगा, या आपको कॉल या मैसेज भी आ सकता है, ठीक है। बट कॉल या मैसेज ना आए तो आप विभागीय पोर्टल में देखते रहिए, विभागीय पोर्टल में इसकी सूचना दी जाएगी। ओके। और ऐसा नहीं कि आज पीडीएफ डल गया, एक हफ्ते बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या 10 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ओके। आज अगर पीडीएफ डला तो 3 दिन में बुला सकते हैं, ठीक। एकदम आनंद फानन में कभी कभी किया जाता है, तो विभागीय पोर्टल को हमेशा आपको देखते रहना है, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किसका सिलेक्शन हुआ, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में एसटी कैटेगरी में कितना एग्जैक्ट कट ऑफ जा सकता है मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ।